recording. Right. Now we're going to start today's lecture. आज हमारा जो लेक्चर है वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे है। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने ये पढ़े हैं कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, ऐसे ही है। तो यस सर। अब फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, एक जीरो कंडीशनल भी होगा पहले। ये मैं आपको बाद में एंड पे बताऊंगा। पहले मैं आपको चाहता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस की मैं आपको जो है वो टाइप्स बता दूँ। तो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कंडीशन होती है, जैसे कि नाम से जाहिर है। लेट मी ऐड फ्यू स्टूडेंट्स। तो इसमें कंडीशन होती है कि अगर ये काम होगा तो फिर मैं दूसरा काम करूंगा, या ये काम अगर हुआ तो दूसरा काम होगा, वट एवर। और उसमें इफ़ होता है मोस्टली, आमतौर पे इफ़ होता है। बास कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ नहीं भी होता, नहीं भी होगा बाज में। तो हमारे पास जो फर्स्ट है कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल है, पहले हम उसको फोकस करते हैं। आप में से कुछ की अगर वीडियो या ऑडियो ऑन है तो उसको आप काइंडली क्लोज करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस है उसका एक स्ट्रक्चर से लिखा हुआ है। आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे थोड़ी आप कंफ्यूजन हो जाएगी। आप सेंटेंस को देखें, क्या आपको सेंटेंस नजर आ रहा है? इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट। ठीक है। समवन्स ऑडियो इज ऑन, इफ यू प्लीज कैन टर्न इट ऑफ। तो ये हमारे पास ये इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, कि अगर तुम स्टडी हार्ड करोगे तो तुम्हारा पास हो जाएगा टेस्ट। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसकी जो पहली क्लास है उसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और जो सेकंड क्लास है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आता है। ये बात है। पॉइंट ये है कि दोनों में फ्यूचर नहीं आ सकता। ये मैंने आपको बात वैसे टेंसेस पढ़ाते हुए बताई है, ऐसा है ना, कि आई हैव एक्चुअली ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि दोनों में फ्यूचर नहीं आ सकता। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, हम ऐसे नहीं करेंगे। इफ़ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, हम उर्दू से ट्रांसलेट मेंटली नहीं करेंगे। अच्छा, क्या आप मुझे बताएं कि ये जो दूसरी क्लास है, क्या ये शुरू में आ सकती है? यू विल पास द टेस्ट इफ़ यू स्टडी हार्ड। यस सर। वो भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो ज़्यादा अच्छा तरीकाकार है, जो ज़्यादा हमें फॉलो किया जाता है, वो यही है कि आपने फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसके अंदर जो है इफ़ वाली क्लास को शुरू में रखना है, और वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में होती है। ठीक है, इफ़ वाली। ये तो बड़ा आसान सा है। इसमें गलती क्या हो सकती है? गलती ये हो सकती है कि दोनों में फ्यूचर आप लगा सकते हो। तो दोनों आपने इफ़ वाली क्लास में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जिसमें हो, और दूसरी क्लास के अंदर इसमें हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, उसको करेक्टली चूज करना है कि ये भाई करेक्ट है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। अच्छा, और फर्स्ट कंडीशनल जो टेंस है इसका मतलब ये होता है कि ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि अगर तुम स्टडी करोगे तो तुम पास हो जाओगे। और कोई बना सकता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को? कोई नया जुमला अपनी तरफ से, कोई और कंडीशन हो जिसमें आप बनाएं प्लीज। इफ यू If I कम go to school, I will bring. इफ यू गो टू स्कूल, क्या? If I go to Lahore, I will bring books for you. गुड। इफ यू गो आई If I go to Lahore, I will bring books for you. करेक्ट। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है कि इफ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू। तो ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब हमारे पास दूसरा है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। वो उसका जरा स्ट्रक्चर देखिएगा। इफ आई हैड $1 million आई वुड बाय अ हाउस। अच्छा, अगर मेरे पास $1 million होते तो मैं घर खरीदता। अच्छा, इन्होंने जो एग्जांपल दी है, ये इन्होंने वो एग्जांपल दी है, बड़ी अहम बात है, कि जिसमें उन्होंने एक्शन वर्ब इसमें नहीं है। ये जो पहला क्लास है इफ वाली क्लास में एक्शन वर्ब है ही नहीं ना। ठीक है। हम ये जो पहला सेंटेंस है इसी को मैं चेंज करता हूँ, और मैं इसको बोलता हूँ इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट। पहले क्लास में मैंने स्टडीड, स्टडी के बजाय क्या आएगा? स्टडीड, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल जिसे कहते हैं। और दूसरे में ये आएगा, आप सेकंड की बता रहे हैं? जी मैं सेकंड को बता रहा हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। थोड़ी सी शायद कंफ्यूजन होगी होगी आपको। मैं ये जो इधर एग्जांपल दी हुई है ना, मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट कंडीशनल है, अगर ये सेकंड में कन्वर्ट करें हम, ये पता है क्या बनेगा? इफ यू स्टडीड, स्टडी के बजाय हो जाएगा स्टडी, स्टडी के बजाय फर्स्ट फॉर्म की हो जाएगी सेकंड फॉर्म, और विल के बजाय हो जाएगा वुड।
और कोई चेंज नहीं होगा, यू वुड पास द टेस्ट होगा। तो ये जो सेकंड कंडीशनल होता है सेंटेंस, ये इस तरह होता है कि पहली जो इफ वाली क्लास है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, यानी पास्ट सिंपल टेंस आता है ये वाली, और इस क्लास में वुड आ जाएगा जैसे कि इधर है। अच्छा, अब यहाँ जो एग्जांपल दिए हुए उसमें हैड लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले आपको क्लियर हो गया कि इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट। जैसे भी आपने सेंटेंस बनाया बॉयज में से किसी एक ने कि इफ आई वेंट टू लाहौर आई वुड ब्रिंग बुक्स फॉर यू। वो जो सेंटेंस पहले था कि व्हेन आई इफ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू, वुड नहीं लगाएंगे फर्स्ट कंडीशनल के लिहाज से। वो जो आपने बोला था, इन्होंने जो बोला था वो ये था कि इफ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू। इन्होंने जो बनाया था इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ सेकंड कंडीशनल में, और मैं कहूंगा इफ आई वेंट टू लाहौर आई वुड ब्रिंग द बुक्स। तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि आपका ये जो सेकंड कंडीशनल जो बोला है मैंने, स्टडीड, स्टडी की वजह स्टडीड, और यू वुड पास द टेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, तर्जुमा क्या होगा, तो बता सकते हैं? अगर तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। ठीक है। अच्छा, अगर आपको आज एक नई बात बताऊं, और वो नई बात ये होगी, आई एम ईटिंग एक्चुअली एलमंड्स। एलमंड्स कहते हैं, आलमंड्स कहते हैं बादाम को? Almonds. उनको Almond. आलमंड्स कहते हैं बादाम होता को। नो, आई हैव एक्चुअली ईटन देम, सो आई एम नॉट गोइंग टू ईट देम अगेन ड्यूरिंग द लेक्चर। मैं जिस प्रोनाउंसिएशन मुझे याद आई तो आई जस्ट थॉट कि आई वुड शेयर विद दैट विद यू। अगर आपको मैं ये कहूँ, आप सब लोग गौर से मेरी बात सुनेंगे, कि ये जो इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट का तर्जमा भी वही है जो इसका है तकरीबन, तो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे ना, आप मुझसे एग्री नहीं करेंगे कि सेकंड फॉर्म आ गई है वो तो पास्ट हो गई है। एक मैं आपको अजीब सी बात बता रहा हूँ जो मोस्टली आपके स्टूडेंट आप स्टूडेंट को अजीब लगेगी। मैं कहूंगा कि ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है और जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, इन दोनों के तर्जमे में कोई फर्क ही नहीं है। कि ये जो अगर इसको मैं स्टडीड कर दूं, स्टडी के बजाय इसको कर दूं स्टडीड, इधर कर दूं विल के बजाय कर दूं वुड, तो आप में से किसी एक ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। मैं कह रहा हूँ कि इसका तर्जमा ये नहीं है। चलिए, तर्जमा तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपको उसका सेंस तो पता होनी चाहिए ना। याद रखें, ये जो फर्स्ट कंडीशनल है और ये जो सेकंड कंडीशनल है, ये जो फर्स्ट कंडीशनल है इसका दूसरा नाम है प्रोबेबल केस। क्या है? प्रोबेबल केस, कि किसी का चीज के काम के होने का इम्कान ज्यादा हो तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और जो सेकंड कंडीशनल है, ये इसे हम कहते हैं इम्प्रॉबेबल केस। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इम्प्रॉबेबल केस। आपको मैं एक यूट्यूब, एक तो मैं इसको भी अपलोड करूंगा, मैं एक और यूट्यूब आपको वीडियो अपनी सजेस्ट करूंगा जिसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन की, अगर आप वो पूरी देखेंगे तो 100% बात है कि आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा था कि वो जो है ना, आप जो ट्रांसलेशन कर रहे थे वो तीसरा है, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास दैट एग्जाम, ये वो है जिसका तर्जुमा आप करे थे वो ये है। फिर फर्क क्या है? फिर अच्छा, एक और आपके जहन में सवाल होगा कि सेकंड फॉर्म क्यों लगती है? इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट, और मैं कह रहा हूँ कि इसका तर्जुमा भी यही होगा, यानी इसका कन्वर्ट करने के बाद, तो फिर उसमें हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सेकंड फॉर्म? याद रखें कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल बाज दफ़ा फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए भी हो सकती है इस सेंस में। अगर मैं, अच्छा मेरी बात आप सुने पहले, कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ आपको, लेट मी नो राइट दैट फॉर यू, तो हमारे पास एक, अगर आपको मैं राइट करके बताऊँ, लेट मी सी कि मेरे पास जो है इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो एक मिनट, इसमें ऑप्शन जो है, राइट, वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ, ठीक है। अब ये मैं इसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, इफ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट। अच्छा, पहले आप स्ट्रक्चर पे गौर करें कि ये स्टडी क्या बन जाएगा, स्टडीड, और दूसरा जो क्लास होगी उसमें विल क्या बन जाएगा, वुड। वुड क्लियर है बन आपको? जाएगा। और बाकी इसमें कोई स्ट्रक्चर की कोई फॉर्म फर्क नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन उसका जो सेंस होगा, मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट कंडीशनल होगा उसका मतलब ये है कि इम्कान ज़्यादा होगा,
और सेकंड कंडीशनल का ये बात ये है कि किसी काम के होने का इम्कान कम होगा। तर्जमा तकरीबन वही है। ये एक नई बात है आपके लिए, मोस्टली आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे कि भाई इफ़ यू स्टडीड हार्ड का मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम पढ़ते तुम पास हो जाते। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इफ़ यू स्टडीड हार्ड यू वुड पास द टेस्ट का वही तर्जमा है जो ऊपर वाले का है। तो आप में से कोई एग्री कर रहा है मुझसे? कोई भी नहीं एग्री करेगा। कोई आप जो मुझसे एग्री करता हो, इसलिए ये पहले पढ़े हो अच्छे तरीके से, है कोई? सब डिसएग्री कर रहे हैं ना मुझसे कि ऐसा नहीं हो सकता। जी सर। अच्छा, अब आप एक देखेंगे, अगर आप कोई आप अगर हम ये जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना, हम कहते हैं अगर तुम आए तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, है हम आए कहते हैं ना। जैसे आए बेसिकली पास्ट का सेगा है उर्दू में भी। एक अंग्रेज सीखता है ना, तो वो सीखेगा जी वो आए पास्ट है, वो कहेगा आएंगे तो वो फ्यूचर है, तो आए का मतलब जो है वो पास्ट है, और आते हैं तो वो प्रेजेंट है। ऐसे सीखेगा ना अंग्रेज, कोई भी फॉरेन। अब आप हम तो बड़ा कैजुअली बोलते हैं, अगर वो आए तो हम उनकी मदद करेंगे, हम बोलते हैं ना वो आए तो हम उनकी मदद करेंगे। अब आए जो है उनके लिए बड़ी अजीब बात होगी कि भाई आए तो पास्ट टेंस है, वो आए। हमें अजीब नहीं लग रहा ना? तो यही बात है कि आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि सेकंड फॉर्म अगर इसको इस जुमले को जो मैं यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्ट कर देंगे विल वुड में, तो उसका मतलब वही रहेगा। लेकिन फिर फर्क ये होगा कि जो फर्स्ट कंडीशनल होगा वो किसी काम के इम्कान होने का, किसी काम के होने का इम्कान ज्यादा होगा, और सेकंड कंडीशनल में किसी काम के होने का इम्कान क्या होगा? कम होगा। अच्छा, वो जो हमारा कम मेन होगा। कम। मेन पॉइंट ये है कि अब ये जो सेकंड कंडीशनल में एग्जांपल उन्होंने दी है, इसमें उन्होंने सेकंड फॉर्म कोई नहीं लगाई, हैड लगाई है। तो अगर सेकंड फॉर्म अगर उस सेंटेंस में नहीं होगी ना, यानी मेन वर्ब नहीं होगा, जैसे हम इफ़ यू हैड $1 million आई वुड बाय, तो फिर हम हैड लगा देंगे। हैड क्यों लगाया है? हैड तो उसके स्ट्रक्चर में नहीं है, मैंने बताया कि यहाँ सेकंड फॉर्म लगनी है। तो हैड क्यों लगाया बताया आपको मैंने, सर बताएं। ये मलकियत जाहिर। हेड मेन वर्ब है। हाँ, यहाँ हैड ही मेन वर्ब है, आप ऐसे भी कह सकते हैं जो आपने बात की कि हैड ही मेन वर्ब है यहाँ। हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। इसी को मसलन मैं अगर अगर अच्छा हैड के बजाय मैं यहाँ लगाता पोसेस्ड, ये ना आपको समझने के लिए, आप यहाँ हैड के बजाय अभी आप ये लगाएं पोसेस्ड। इफ आई पोसेस्ड $1 million आई वुड बाय अ बिग हाउस, कि अगर मैं मालिक होता $1 million का तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। तो हैड को भी फिलहाल भूलें, एक दफा थोड़ा सोचें। यहाँ फॉर्म क्या लगा दे? पोसेस्ड। तो आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक घर खरीदूंगा, सॉरी, मैं भी वही तर्जुमा कर रहा हूँ जो मैं गलत बता रहा था पहले। इफ आई पोसेस्ड $1 million, कि अगर मैं मालिक बनूंगा $1 million का तो मैं बड़ा सा घर खरीदूंगा। ये पास्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा, मैं बात आपको समझाना चाह रहा था। और दूसरी बात आपको, और इसमें कहाँ ये स्ट्रक्चर हम कब यूज करेंगे ये वाला? जब काम के होने का इम्कान या प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगा। कम होगी। कम होगा। और ये है, और अगर वर्ब नहीं होगा तो फिर हम करेंगे यूज हैड। अब ये चीज डाइजेस्ट करना आपके लिए इजी नहीं है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ये नई चीज है। ऐसा है। अब हमारे यस पास सर। अगर ये जो पहला सेंटेंस है, अच्छा थर्ड कंडीशन में ये होता है कि पहली क्लास के अंदर होता है हैड और थर्ड फॉर्म। क्या होता है? हैड और थर्ड फॉर्म। और दूसरे में होगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म। अच्छा, और इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। क्लियर है आपको? अब ये अहम है और ये ज्यादा आता है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें कि हैड शुरू में भी आ सकता है, कि हैड आई स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द टेस्ट। फिर इफ नहीं लगेगा। हैड अगर हम शुरू में लेके आए, और वो सवालिया बनाने के लिए नहीं है, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव नहीं बन जाएगा हैड शुरू में आने से। ये भी एक नई बात है ग्रामेटिक, कि हैड, मतलब मैं कहूँ कि हैड आई रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, कि अगर मैं इन टाइम आ जाता तो मैं उसकी हेल्प करता। तो खैर अभी हम जो सादा वाला देखते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर बताएं मुझे पहले, आप छोड़ें इन बातों को, कि थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है? इफ और पास परफेक्ट, यानी हैड और थर्ड फॉर्म। और इधर क्या है? वुड हैव और थर्ड फॉर्म। बाज दफा माइट हैव और कुड हैव भी लग सकता है। और पास पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगी। स्ट्रक्चर देखें, सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है बताएं? इफ वाली क्लास में पास सिंपल यानी सेकंड फॉर्म, और दूसरे में क्या आ सकता है? वुड कुड और माइट भी आ सकता है, और फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, सेकंड कंडीशन में आपने फॉर्म थर्ड नहीं लगा देनी, सेकंड नहीं लगा देनी, फॉर्म कौन सी आएगी सेकंड कंडीशनल में? फर्स्ट। फर्स्ट आएगी। और अभी इसका स्ट्रक्चर, अभी आप इन तीनों के स्ट्रक्चर, आप तीनों के स्ट्रक्चर को पहले कंपेयर करें तीनों के, ठीक है।
स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई तीनों के? Yes, sir. वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि ये बोर्ड पे समझाना चाहिए, Yes, sir. बट एक्चुअली आई विल सेंड यू वीडियो आपको। वो मैंने ही पढ़ाया है उस टॉपिक को, और वो वीडियो वीडियो आपने ऐड करनी है इस टॉपिक के साथ, यानी ये भी आपने देखनी है जो मैं अपलोड करूंगा। पहले इसको देखना है फिर उसको देखना है, ये शॉर्ट सी वीडियो होगी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आपको समझ आ गए आज? आप ठीक चूज Yes, करोगे? sir. आप ठीक चूज करोगे कि अगर आप Yes. हैड और थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, दूसरे में वुड हैव और थर्ड फॉर्म होगी, और सेकंड कंडीशनल में हैड और थर्ड फॉर्म लगी होगी, सॉरी सेकंड फॉर्म लगी होगी, सर जी, तो दूसरे में वुड और फर्स्ट फॉर्म होगी। जी जी सर पूछिए, जी जी पूछिए मुझसे, जी जी पूछिए। जी जी सर, थर्ड कंडीशन दोबारा बता दें। ये मैं थर्ड कंडीशनल दोबारा बताता हूँ। तो थर्ड कंडीशनल है, मैंने बताया है कि थर्ड कंडीशनल में ये पास्ट के बारे में बताएगा, सेकंड कंडीशनल पास्ट के बारे में नहीं बताएगा। मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप अगर वक्त पे आते तो मैं आपको क्लास में अलाउ करता। इफ़ यू हैड रीच्ड इन टाइम, इफ़ यू हैव ज्वाइंड इन टाइम, आई वुड हैव अलाउड यू फॉर द क्लास। थर्ड कंडीशनल दोबारा बता रहा हूँ कि हैड और थर्ड फॉर्म पहले हिस्से में इफ वाले में, और दूसरे में वुड हैव और थर्ड फॉर्म। हैड और थर्ड फॉर्म, वुड हैव और थर्ड फॉर्म, दोनों में फॉर्म्स कौन सी हैं? थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब पहले में हैड और दूसरे में वुड हैव। समझ आ गया? Yes, सर sir. एक्सक्यूज मी, जी पूछें। सर आप अगर एक एग्जांपल तीनों में कोट करके एक दफा समझा दें, बिल्कुल बिल्कुल, एक ही लेकिन एग्जांपल। ये बिल्कुल ठीक है। वो कन्वर्ट, तभी मैं कह रहा हूँ कि वो जो तीनों में जब हम कंपैरिजन करेंगे एक एग्जांपल का चेंज करके, तभी प्रॉपर समझ आती है। फिर जो एग्जांपल्स डिफरेंट हैं, ये जो नोट्स मेरे पास थे उससे थोड़ी आपको कन्फ्यूजन हुई होगी। अब इसको देखें आप। पहला आपकी बड़ी अच्छी से, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, ये फर्स्ट कंडीशनल है। समझ आ रही है आपको? Yes, sir. इसको अगर कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, यस तो स्टडी बन जाएगा स्टडीड, और विल बन जाएगा वुड, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यानी फार्म वुड के साथ भी पहली आएगी, और फार्म इधर स्टडी के बजाय क्या बन जाएगी? स्टडीड। ठीक है। और Yes, इस sir. अगर हम यस थर्ड थर्ड कंडीशन में करेंगे इसी को, पहले ही को, ये जो आपके सामने है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आपको, तो फिर बताएं कोई, स्टडी क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब Have studied. एंड Had studied. हैव नहीं, हैड। Had studied. इफ यू Had. हैड हैड मुझे लगा। स्टडीड हार्ड हैड यू वुड हैव पास द टेस्ट, यू वुड हैव। और विल बन जाएगा वुड हैव, और पास बन जाएगा पास्ट। अब क्लियर है आपको थर्ड कंडीशनल भी? आपको Yes, sir. एक को मैंने कन्वर्ट यस सर। किया। थर्ड कंडीशनल की तरफ आते हैं वापस। थर्ड कंडीशनल में आपको जो मैंने बात बताई है कि भाई कभी कभी इफ ना भी लगाएं तो खैर होता है, तो फिर इफ ना लगाएं तो फिर हेड शुरू में लाना पड़ेगा। होगी वो कंडीशन, उसका मतलब ये होगा कि अगर तुम ये करोगे, हैड, अगर मैं ये करता, हैड आई स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास एग्जाम। और वो जो लाहौर वाला बनाया था आप में से किसी ने, वो इस लिहाज से बना सकते हो आप लाहौर वाला, कि मैं तुम्हारे लिए किताबें लाऊंगा, अगर मैं लाहौर जाता, सॉरी, तो मैं किताबें लाता। ये बताइएगा। If I If I had had gone to Lahore, I would have uh, get गॉट got some book for एग्जाम, you. हाँ ब्रॉड लगाना ब्रॉड है, गॉट आएगा ना। हाँ ब्रॉड द लगाना है, बुक। वो ठीक है। वैसे उन्होंने गॉड, हमें बेसिकली हमारा ये है कि फॉर्म ठीक लगाएं, ब्रॉड लगाएं, गॉड, ब्रॉड ठीक है, जरा प्रॉपर वर्ड है। ये मशराम, आप ये कौन बोल रहे हो आप बॉयज में से? व्हाट्स योर नेम? मुझे भूल गया आपका नाम। Nabil Aftab. हाँ नबील। तो आप, यू हैव बीन रिस्पॉन्डिंग Nab- रियली वेल, योर फीडबैक इज रियली पॉजिटिव, यू नो। तो आपको अच्छा, और मुझे नबील आप ही बताओ कि नबील कि अगर हम वो जो मैंने बताया कि हैड अगर शुरू में लेके आएंगे, तो वो जो आपने जुमला बोला है, तो उसको जुमले को कैसे बोलोगे? हैड में शुरू लेके लेके आएंगे तो आप लोग बाकी सुनेंगे, इन्होंने बोलना है जुमला जी, कि हैड में Had I went to Lahore, ना ना, I वेंट would वेंट नहीं, वेंट गलत लगाया आपने, फॉर्म ठीक लगाए। गॉट गॉन। हाँ नबील आप दोबारा go बोलो। कौन है? gone हाँ गॉन। gone. गॉन। हैड आई गॉन टू Had लाहौर। I gone to Lahore, हाँ I would have uh, ठीक है, got books ब्रॉड for आएगा। you. ब्रॉड बुक्स फॉर यू, वेरी गुड, जबरदस्त, Brought for. जबरदस्त हो गया। लेकिन अभी आपको समझ आ गई है। अब बाकी के स्टूडेंट्स को माइट भी ये समझ ना आई हो, तो आ, आ गई है सर समझ। जी ठीक है। अब आपको व्हाइट बोर्ड क्या नजर आ रहा है? व्हाइट बोर्ड एक नजर आ रहा है आपको क्या, इनका गूगल का यस अपना? सर। अभी लोडिंग हो रही है। लोडिंग हो रही है। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड यूज करके बताता हूँ। मैंने उसको जो है आपको, ताकि ना मैं उसको खुद राइट करके बताऊं। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, कि
मैं लेट मी राइट दैट सेंटेंस फॉर यू, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। असल में इसके टूल्स जो है ना, बाज़ दफ़ा ये हैंग हो जाता है, तो लेट मी नो राइट दैट फॉर यू। तो असल में आई वांट टू राइट दो सेंटेंसेस हियर बट आई एम अनएबल टू राइट देम। अच्छा बरल आपको समझ तो आ गई ना, मैं एक दफ़ा अटेम्प्ट करता हूँ इसकी। बट अच्छा, लेट मी मेक वन न्यू अटेम्प्ट। अच्छा जी, मेरे ख्याल में इसकी ऐप जो है ना थोड़ी सी हैंग हो गई है। अच्छा ठीक होगी, अब ठीक आ रही है। अच्छा बच्चों, आप ज़रा देखिएगा कि अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक ही सेंटेंस को, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है? राइट। Yes, sir. ओके सर। तो अब मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल, इफ माय फ्रेंड, ये सब्जेक्ट हो गया, रीचेस इन टाइम आई शेल पिक हिम। क्या नजर आ गया आपको, समझ आ गई? ये फर्स्ट कंडीशनल है। No, sir. नजर नहीं आ माय रहा. फ्रेंड, नजर आ रहा है? जी सर। सर No, sir. थोड़ा इसको एनलार्ज करूं, इज इट ओके नाउ? दिख रहा है सर। इज इट, यस सर। इज इट मोर विजिबल टू यू? अब ठीक है। मुझे नहीं दिख रहा. अभी भी नजर नहीं आ रहा? आप में से कुछ ने, जी मुझे नहीं आ रहा. आप में से कुछ लोग जो है वो उसमें राइट करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने, कि ये शेयर हो रही है ना, तो आप लोग मत लिखो भाई, साथ आप लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, वो आपसे बाय मिस्टेक, अब आपको उसका टूल यूज नहीं करना था, सो उसको मैंने ब्लॉक नहीं किया। चाहिए, इफ माय फ्रेंड रीचेस इन टाइम आई शैल पिक हिम। ठीक हो गया? ये फर्स्ट कंडीशनल है। इसी का मैं यस बताता हूँ, सर। इफ माय फ्रेंड रीच्ड इन टाइम आई शैल के बजाय बन जाएगा वुड, ये शैल या जो भी होगा वुड पिक। फर्स्ट में हम शैल वुड विल भी लगा सकते हैं, लेकिन पुरानी इंग्लिश में शैल ही लगता है। ये हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशनल। क्लियर है आपको? यस सर। मुझे तो शो ही नहीं हो रहा. आपको नहीं शो हो रहा? सर बोल रही हो। क्या मुझे बोर्ड, ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं. ये आपके पास हम्म, सेल, जी, ये मतलब आप में से किसी ने बाय मिस्टेक इसको जो है वो किए। अच्छा, अब आपके पास मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूँ थर्ड थर्ड के लिहाज से। अगर मैं लिखता हूँ कि इफ माय फ्रेंड रीच्ड इन टाइम आई वुड हैव पिक्ड, ठीक है? ये हमारे पास इफ माय फ्रेंड, वेट फॉर अ व्हाइल, उसी को मैं लिखता हूँ इफ, थोड़ा बड़ा करके, इफ माय फ्रेंड हैड रीच्ड इन टाइम, ये हमारे पास क्या जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। सर जी नजर नहीं आ रहा हमें। जी मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ। नहीं सर जी, वैसे भी नजर नहीं मुझे आ आ रहा रहा. है सर। सिर्फ डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं और तो कुछ नहीं Really? नजर आ रहा. अच्छा, अब भी नजर नहीं आ रहा किसी को? सर सर आ रहा आ है। रहा है। ये फिर आप लोग शायद यूज, हमें वो नहीं डेपट, आ रहा। अच्छा वो डेपट। अच्छा बहरहाल आपने ये देखें कि सेकंड थर्ड कंडीशनल के अंदर हमारे पास, मैं इसको चलिए बोर्ड को थोड़ा सा इसका ना यूजेज जो है थोड़ा सा देखूंगा दोबारा से। तो द पॉइंट इज कि हमारे पास जो हमने सीखा आज, कि हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म पहली कंडीशन के अंदर, पहली क्लास के अंदर फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरी कंडीशन के अंदर हमारे पास होगा, क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा दूसरी क्लास के अंदर, राइट? क्लियर हो गया आपको? Yes, यस sir. सर. और दूसरे में क्या था कि पहली इफ वाली क्लास के अंदर जो होगा वो होगा लाइक सेकंड फॉर्म होगी, और दूसरे हिस्से में होगा लास्ट ब्लैक. वुड और फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है? Would. यस और सर। हमारे पास जो होगा थर्ड कंडीशनल, उसमें हमारे पास हैड और थर्ड फॉर्म होगी फर्स्ट के अंदर,
और वुड हैव और थर्ड फॉर्म होगी सेकंड के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर वुड सर हैव और थर्ड। यस सर। जी जी सर जी। सर थर्ड कंडीशनल में यहाँ पर जो एग्जांपल थी उधर लिखा हुआ था इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, तो सर यहाँ पर हार्ड भी आ सकता है। मतलब हार्ड भी आ सकता है, वो हमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं पड़ रहे वैसे, कि वो हार्डर का मतलब ये होगा कि ज्यादा पढ़ना, लेकिन हार्ड भी आ सकता है। ठीक है ना, उसको दोनों ओके दोनों ग्रामेटिकली दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये होगा कि आपको मैं जो है एक दोबारा चीज बताता हूँ कि अभी हम ये जो पढ़ रहे थे, हैड शुरू में भी आ सकता है, आपको मैंने बता दिया। अच्छा, एक और बात भी है इसमें, कि अगर सेंटेंस ऐसा हो कि हैड के साथ थर्ड, हैड के साथ ये फॉर्म ना हो, फिर यहाँ बीन लग जाएगा। मतलब ये अगर वो ना हो ना, एक्शन वर्ब ना हो, तो फिर यहाँ बन हैड के साथ थर्ड फॉर्म के बजाय क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। मसलन मैं कहूँ इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। इस पॉइंट की समझ आई आपको? यस सर। सर मैंने यस सर। रिपीट कर यस रहे हैं। मैंने क्या बात की है कि मैंने ये बात की है कि अगर इधर वर्ब ना हो, अच्छा वर्ब कब नहीं होता, यानी एक्शन वर्ब जो है वो कब नहीं होता, जब हमें उस वर्ब की जरूरत ही ना हो उस जुमले में ना, उस जुमले की सेंस जो है वो उसके बगैर बन जाए, तो फिर हम यहाँ लगा देंगे बीन। अगर मैं वहां होता उसमें वर्ब, तो हेड के बजाय साथ हेड के साथ वर्ब मिसिंग है, तो वर्ब को रिप्लेस कौन करेगा? बीन। और इधर, हेल्पिंग वर्ब। हाँ जी बीन, और इधर भी वुड हैव बीन आ सकता है। और वो बीन कब आएगा मुझे बताएं? जब क्या? जब मेन वर्ब नहीं होगा। जब मेन वर्ब नहीं होगा, जब एक्शन वर्ब नहीं होगा, ये जब जो वर्ब, हैव नहीं होगा। ना 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 ना, हैव तो हैव के होगा। बाद पॉइंट ये है कि पास्ट। जब मेन वर्ब नहीं होगा, एक्शन वर्ब नहीं होगा, जिसे हम एक्चुअल वर्ब कहते हैं, जिसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, वो जब नहीं होगा तो वुड हैव बीन। मसलन मैं ज़रा गौर करें कि अगर वो वहाँ, अगर मसलन इसी जुमले को मैं ये कहूँ कि अगर वो मेहनत करता, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, ठीक है, ये जुमला रहे, और आगे मैं लिखूँ आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, अगर वो अच्छा पढ़ता तो मैं बड़ा खुश होता, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी क्यों आएगा? क्योंकि उसमें वर्ब की जरूरत, हैप्पी तो पास्ट एडजेक्टिव, से रिप्लेस होगा। हाँ हैप्पी तो एडजेक्टिव है ना, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं, आई वुड हैव बीन हैप्पी। तो जिसमें वर्ब मिस होगा उसमें बीन आएगा, और दोनों में बीन भी आ सकता है, एक जुमले के दोनों में हिस्सों में बीन आ सकता है, कि इफ ही हैड बीन हियर आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, अगर वो यहाँ होता तो मैं बहुत खुश होता। पॉइंट समझ आइए आपको? अब ये जो आप मुझे कह रहे थे कि एक ही सेंटेंस को मुख्तलिफ अंदाज में यस लिखें, सर। उसके लिए मैं आपको यूट्यूब वीडियो भेजूंगा, उसका लिंक, वो इत्तिसाम एकेडमी की है, उस पे मतलब वो रिकॉर्ड लास्ट ईयर मैंने किया था इन्हीं डेज के अंदर, उसको आप देखेंगे, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखेंगे। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स। आपका सोमवार को टेस्ट किस चीज़ का है, मंडे को बताएं? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशनल 20 दूंगा, सेंटेंसेस। और ये बड़े अहम है, ये इंतहाई अहम है, और मुझे लगता है, और आपको बता दूं कि ये एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यू तो मस्ट इसमें से आते हैं, एक तो मस्ट। जरा एक एमसीक्यू से भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है ना? यस सर। आपके एक ठीक ठीक होने या गलत होने से आपकी जिंदगी पे उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो आपका मेरिट बनता है। तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं। अब आपने करना ये होगा कि आपको ये वीडियो मिल जाएगी, राइट? और साथ आप क्या करोगे? ओके सर। साथ क्या ओके आप करोगे? लिंक सर। सेंड करेंगे। एंड along with that you will watch that video whose link I should send you। तो ये वीडियो अभी अभी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप इसको देख सकते हैं, राइट? एंड ऑन मंडे यू हैव द टेस्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ओके? सर मंडे को ओके कब सर। क्लास होगी? ओके जी सर। जी जी, मॉर्निंग में होगी। सिर्फ आज हमारा वो इशू है, अभी वो मैं अपना इशू सॉल्व कर लूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का था, वो हमारे सिटी के अंदर था, सरगोदा में भी था, वो सर आमिर ने आपको बताया होगा। तो बात ये है कि बस वो हो गया सॉल्व। अब मैं तो मंडे को लूंगा। सर सर जो है आपके फिजिक्स वाले वो इवनिंग में लेंगे, बाकी हम तीनों आपके रेगुलर फिक्स टाइम पे मॉर्निंग में लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह आपको परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है? ओके सर। ताकि आप वेट ना करते रहें बीच में गैप, हर फिक्स टाइम सर पे। संडे को क्लासेस होंगी? संडे को एंड पे स्टार्ट करेंगे ना, अभी तो कल तो क्लास नहीं है, लेकिन अगले जो आखिरी संडेज कल होंगे कल ला, क्लास नहीं होगी सर। सर आमिर ने भी कहा है ना, सर आमिर से मसला उसमें जो जी आप, सर उनसे किया हम आपके जो संडे हैं वो ऑन कर देंगे, उसमें अभी मैं रिकॉर्डिंग पास कर लूँ। लास्ट डे।